फिल्म की शुरुआत में एलियट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी रिडली के साथ प्लेन में ट्रैवल कर रहा होता है। अब जैसे ही उनका प्लेन लैंड करता है तो एलियट अपनी कार लेकर अपने बीमार बॉस, जिनका नाम लियोपोल्ड है, उनसे मिलने के लिए निकल जाता है। अब दोनों बाप बेटी आराम से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एलियट को लियोपोल्ड की कॉल आती है। लियोपोल्ड एलियट से काफी नाराज होता है क्योंकि एलियट को आने में काफी देर हो गई है। दरअसल लियोपोल्ड लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट है और वो मरने से पहले अपनी विल यानी कि वसीयत तैयार करना चाहते हैं, जिसमें वो अपनी कंपनी एलियट को सौंपना चाहते हैं। इस वजह से एलियट काफी एक्साइटेड भी होता है। अब जब वो दोनों जा रहे होते हैं तभी एलियट को जोरदार छींक आ जाती है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उनकी गाड़ी अचानक किसी चीज से टकरा जाती है। अब जब वो बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें एक घायल बेबी यूनिकॉर्न दिखाई देता है। यूनिकॉर्न को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार यूनिकॉर्न को देखा था। रिडली तो यूनिकॉर्न की हालत देखकर काफी दुखी हो जाती है, इसलिए वो यूनिकॉर्न के पास बैठ जाती है। वो देखती है कि एक्सीडेंट की वजह से यूनिकॉर्न काफी ज्यादा इंजर हो चुका है और उसकी बॉडी से पर्पल ब्लड निकल रहा था। अब जब वो दोनों उस घायल यूनिकॉर्न को देख रहे थे तभी अचानक यूनिकॉर्न का सींग चमकने लगता है और जैसे ही रिडली उसे छूती है तो वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वहां का अनुभव अद्भुत था, लेकिन किसी की चीख सुनकर वो वापस आ जाती है। वो देखती है कि उसके पिता यूनिकॉर्न को मार रहे हैं ताकि वो और ना तड़पे। अब रिडली को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने पापा से कहती है कि हम इसे अपने साथ लेकर चलते हैं। अब एलियट भी मान जाता है। इसके बाद वो दोनों यूनिकॉर्न की बॉडी को अपनी कार में रखकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लियोपोल्ड के घर पहुंच जाते हैं। एलियट को देखकर लियोपोल्ड काफी खुश होता है। इसके बाद एलियट अपने बॉस के साथ मीटिंग करता है, जहां लियोपोल्ड एलियट से कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मरने से पहले मैं अपनी कंपनी एक जिम्मेदार इंसान को सौंपना चाहता हूँ और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो और कंपनी की जिम्मेदारी अच्छे से हैंडल कर सकोगे। अब वो पेपर साइन करने लगते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं और एलियट से कहते हैं कि मैं थोड़ा और समय तुम दोनों के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं इन पेपर पर साइन कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ रिडली अपने कमरे में जाती है और वहां जाकर वो फ्रेश होने लगती है। इसके बाद वो अपना मुंह धोती है क्योंकि उसके फेस पर यूनिकॉर्न का पर्पल ब्लड लगा हुआ था। अब जैसे ही वो अपना फेस साफ करती है तो वो देखती है कि उसके पर जितने भी पिंपल और डार्क स्पॉट थे वो अचानक से गायब हो गए हैं और अब उसका फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका था। ये सब देखकर रिडली को समझ नहीं आता कि अचानक से उसके पिंपल कहाँ गायब हो गए, लेकिन तभी वो यूनिकॉर्न के बारे में सोचने लगती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पिंपल यूनिकॉर्न के ब्लड से ठीक हो गए हैं। अब यूनिकॉर्न के बारे में सोचकर वो भागते हुए अपने पापा के पास जाती है और उनसे कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन एलियट कहता है कि अभी उसके बॉस ने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा है, इसलिए वो अभी नहीं जा सकते। इसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट देखने लगता है, लेकिन उसे चश्मे में साफ दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो अपने चश्मे साफ करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे साफ दिखाई नहीं देता। अब वो चश्मे हटाकर देखता है तो उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था, यानी कि यूनिकॉर्न के ब्लड की वजह से अब उसकी आंखें भी ठीक हो गई थी। तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। वो दोनों दौड़कर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि यूनिकॉर्न जिंदा हो चुका है और वो गाड़ी की खिड़की तोड़कर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड उसे देखकर डर जाता है और डर की वजह से वो यूनिकॉर्न पर गोली चला देता है। अब सभी लोग वहां आ जाते हैं। वो सब यूनिकॉर्न को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब एलियट सोचता है कि उसे सबको सच बता देना चाहिए, इसलिए वो सबको उस यूनिकॉर्न के बारे में बताता है। वो अपने बॉस को सारी बात बताते हुए कहता है कि इस यूनिकॉर्न के ब्लड की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई है। रिडली भी बताती है कि यूनिकॉर्न के खून की वजह से उसके चेहरे के सारे दाग ठीक हो गए हैं। अब उन दोनों की बातें सुनकर लियोपोल्ड को लगता है कि शायद यूनिकॉर्न उसके कैंसर को भी ठीक कर सकता है, इसलिए वो यूनिकॉर्न के खून से इलाज कराने की योजना बनाता है। इसलिए वो यूनिकॉर्न को अपने पास रख लेते हैं। वही रात के समय एलियट रिडली से पूछता है कि जब रिडली ने यूनिकॉर्न के सींग छुए थे तो उस समय उसे क्या महसूस हुआ था। इस पर रिडली उसे बताती है कि जब उसने यूनिकॉर्न के सींग को टच किया तो वो एक अलग ही दुनिया में चली गई थी, जो इस दुनिया से काफी अलग थी। रिडली आगे कहती है कि हमें यूनिकॉर्न को इन लोगों को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये लोग काफी लालची है और हो सकता है कि ये लोग यूनिकॉर्न का गलत इस्तेमाल करें, इसलिए हमें यूनिकॉर्न को बचाना चाहिए। इस पर एलियट उससे कहता है कि वो अभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसका बॉस उससे नाराज हो जाए और उसका प्रमोशन रुक जाए। ये सुनकर रिडली दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे फील होता है कि उसके पापा को यूनिकॉर्न की जान से ज्यादा अपने प्रमोशन की चिंता है। अब वो अपने पिता से गुस्सा हो जाती है और उन्हें अपने रूम से बाहर निकाल देती है। वही जब एलियट रूम से बाहर आता है तो लियोपोल्ड के बेटे स्पर्ड से मिलता है। स्पर्ड एलियट से कहता है कि अब बहुत जल्द
हम लोग और अमीर बनने वाले हैं और ये सब आपकी वजह से होगा। वही रिडली अपने रूम में अपनी माँ की फोटो देखकर उन्हें याद करने लगती है। तभी वो फोटो के पीछे यूनिकॉर्न की तस्वीर देखती है। इसके बाद वो इंटरनेट पर यूनिकॉर्न के बारे में सर्च करने लगती है। उसे पता चलता है कि पुराने जमाने में बहुत सारे हंटर और किंग्स यूनिकॉर्न का शिकार करना पसंद करते थे, लेकिन यूनिकॉर्न आसानी से उनका शिकार नहीं बन पाते थे। लेकिन उस समय सिर्फ एक ही लड़की ऐसी थी जो उन यूनिकॉर्न को पकड़ने में कामयाब हुई थी, क्योंकि उसका दिल काफी साफ था और उस लड़की की मदद से उन यूनिकॉर्न को पकड़ा गया और उन्हें एक किले में बंद कर दिया गया। रिडली आगे बढ़ती है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हिस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आया, जहां पहले यूनिकॉर्न को एक यूनिक जानवर माना जाता था, बाद में इसे एक राक्षस के तौर पर देखा जाने लगा। अब यूनिकॉर्न के बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि यूनिकॉर्न सिर्फ साफ दिल वाले लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। अब हिस्ट्री जानने के बाद वो सोने चली जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि यूनिकॉर्न को एनालाइज करने के लिए एक टीम वहां पर आ चुकी है। कुछ देर बाद यूनिकॉर्न, एलियट और रिडली तीनों को लैब में ले जाया जाता है, जहां पर उन तीनों के टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि यूनिकॉर्न के सींग का पाउडर कई बीमारियां ठीक कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी एंटीबायोटिक चीजें हैं। अब इतना सुनने के बाद बॉस कहता है कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है, और अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल भी हो गया तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया जाता है। कुछ देर बाद ही वो चमत्कारी रूप से ठीक हो जाता है। उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो चुका था, साथ ही उसकी बॉडी में जितनी भी वीकनेस थी वो भी गायब हो जाती है। अब ये देखकर बॉस एलियट से काफी खुश होता है। वो एलियट से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। अगर तुम इस यूनिकॉर्न को यहाँ नहीं लाते तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाता। अब बॉस एलियट को अपना पार्टनर बना लेता है। एलियट भी काफी खुश होता है। अब लियोपोल्ड यूनिकॉर्न को हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी करता है, क्योंकि अब वो यूनिकॉर्न के ब्लड से खुद को जवान बनाना चाहता था। वो डॉक्टर सॉन्ग से कहता है कि अब तुम लोग यूनिकॉर्न के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करना और ये जानने की कोशिश करो कि यूनिकॉर्न के ब्लड से हमें और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब सब लोग बॉस को देखकर खुश होते हैं, लेकिन रिडली अभी भी काफी परेशान होती है। वो सबको यूनिकॉर्न की हिस्ट्री बताना चाहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि सब लोग अपने नए प्रोजेक्ट में काफी बिजी होते हैं। अब वो लोग यूनिकॉर्न के ब्लड को पीने लगते हैं। रिडली को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सबको यूनिकॉर्न की हिस्ट्री बताने लगती है। वो बताती है कि आज से कई सालों पहले तक यूनिकॉर्न को राक्षस माना जाता था, और जो कोई भी यूनिकॉर्न का शिकार करता या फिर उसके साथ कुछ गलत करता तो उस इंसान के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाया करती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाओ और इस यूनिकॉर्न को आजाद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। अब कोई भी रिडली की बात को सीरियस नहीं लेता और वो लोग उल्टा रिडली को ही सुनाने लगते हैं। रिडली भी समझ जाती है कि ये लोग अब उसकी बात नहीं सुनने वाले, क्योंकि ये लोग लालची है। अब रिडली अपने पापा से कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे इन लोगों के गलत कामों में शामिल नहीं होना। लेकिन एलियट जाने से मना कर देता है। वो रिडली से कहता है वो इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकता। अब रिडली को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो लैब से बाहर चली जाती है। वहीं अंदर वो लोग यूनिकॉर्न को हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। इसी बीच बेबी यूनिकॉर्न भी जिंदा हो जाता है और काबू से बाहर हो जाता है। इसके बाद वो एक डॉक्टर पर हमला करके उसे मार देता है। वहीं रिडली गाड़ी में बैठी होती है, क्योंकि अब उसे यहाँ पर नहीं रहना। तभी एक बड़ा सा यूनिकॉर्न उसके पास आता है। उसे देखकर रिडली काफी डर जाती है। अब एलियट भी रिडली के पास आ जाता है, क्योंकि उस बड़े यूनिकॉर्न ने कई बॉडीगार्ड्स को अपना शिकार बना लिया था। एलियट को डर था कहीं वो रिडली पर भी हमला ना कर दे। लेकिन जब यूनिकॉर्न रिडली के पास आता है तो वो उस पर हमला नहीं करता, बल्कि वो बिल्कुल शांत खड़ा होता है। वो अपना सिंग रिडली की तरफ करता है, जो तेज रोशनी की तरह चमक रहा था। अब रिडली उसे टच करने ही वाली थी, तभी एक गार्ड उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से यूनिकॉर्न वहां से भाग जाता है। अब एलियट रिडली के पास आ जाता है। इसके बाद वो सब अंदर चले जाते हैं। रिडली सबको बताती है कि उन्हें यूनिकॉर्न के बच्चे को छोड़ना होगा, वरना उसके माता पिता उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिडली उन्हें खूब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी कोई रिडली की बात पर ध्यान नहीं देता। लियोपोल्ड कहता है कि हमने काफी टाइम से हंटिंग नहीं की है, ये हमारे पास अच्छा मौका है कि हम बड़े यूनिकॉर्न का शिकार करेंगे और उसे भी अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अब वो लोग बेबी यूनिकॉर्न के पेरेंट्स को भी अपना शिकार बनाने वाले थे। अब वो लोग हंटिंग करने के लिए चले जाते हैं। वहीं रिडली यूनिकॉर्न के बारे में और रिसर्च करने लगती है। अब उन लोगों को भी यूनिकॉर्न दिख जाता है, लेकिन वो उसका शिकार कर पाते उससे पहले ही यूनिकॉर्न उन सब पर हमला कर देता है।
एलियट और लियोपोल्ड जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न भी उनके साथ घर के अंदर आ जाता है। अब लियोपोल्ड सोचता है कि वो इस यूनिकॉर्न को अपने काबू में कर लेगा, इसलिए वो उसके पास जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो यूनिकॉर्न के सिंग को टच करने वाला होता है, तभी यूनिकॉर्न उसके पेट में अपना सिंग घुसाकर उसे मार देता है। अब किसी को समझ नहीं आता है कि वो लोग कैसे अपनी जान बचाएं। रिडली उन लोगों से कहती है कि बड़े यूनिकॉर्न को बस अपना बच्चा चाहिए, अगर अब भी हम उन्हें उनका बच्चा दे देते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब वो लोग भी बच्चे को वापस देने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो लोग बेबी यूनिकॉर्न को लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब बेबी यूनिकॉर्न के पेरेंट्स देखते हैं कि बेबी यूनिकॉर्न का सिंग गायब है, तो वो गुस्से में उस डॉक्टर को मार देते हैं जिसने बेबी यूनिकॉर्न का सिंग काटा था। अब दोनों यूनिकॉर्न अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद वो घर के अंदर आ जाते हैं और स्पर्ड की मां पर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद बड़ा यूनिकॉर्न एलियट पर हमला करने आता है, लेकिन एलियट वहां से भाग जाता है। वही रिडली भी अब घर से बाहर आ जाती है। दूसरा यूनिकॉर्न भी बाहर आ जाता है। वो रिडली को देखकर जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज सुनकर रिडली डर जाती है, लेकिन वो यूनिकॉर्न रिडली के पास आता है और उसके पास ही सो जाता है। अब रिडली को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अब रिडली भी उसे सहलाने लगती है, लेकिन तभी स्पर्ड वहां आ जाता है और वो उस यूनिकॉर्न को बांधने लगता है। कुछ देर बाद एलियट भी दूसरे यूनिकॉर्न के साथ वहां आ जाता है, क्योंकि एलियट के पास बेबी यूनिकॉर्न का सिंग था, जिसकी वजह से माँ यूनिकॉर्न ने उस पर हमला नहीं किया और चुपचाप उसके पीछे आ गई। अब जब माँ यूनिकॉर्न रिडली को देखती है तो वो भी उसकी गोद में ही सो जाती है। इसके बाद स्पर्ड उसके भी पैर बांध देता है। अब स्पर्ड एलियट से कहता है कि अब हमारे पास 3 यूनिकॉर्न हो गए हैं, इनका इस्तेमाल करके हम लोग अमीर बन जाएंगे। अब एलियट जान चुका था कि यूनिकॉर्न को नुकसान पहुंचाकर कोई भी जीवित नहीं रहेगा और स्पर्ड काफी लालची इंसान बन गया है, जो अपने लालच के चलते किसी की जान भी ले सकता है। इसलिए एलियट स्पर्ड को जान से मारने का फैसला करता है। अब एलियट स्पर्ड के पास जाता है और बेबी यूनिकॉर्न के सिंग से उस पर हमला कर देता है, लेकिन स्पर्ड भी एलियट पर हमला कर देता है, जिस वजह से अब वो दोनों ही घायल हो चुके थे। इसके बाद वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब रिडली जब अपने पिता को जख्मी हालत में देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। एलियट रिडली से कहता है कि ये सब मेरे लालच का नतीजा है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज हम सब जिंदा होते। ऐसा कहते ही वो भी मर जाता है। अब रिडली और ज्यादा रोने लगती है। जब यूनिकॉर्न रिडली को रोता हुआ देखते हैं तो वो लोग एलियट की बॉडी को अपने बेबी यूनिकॉर्न की बॉडी के पास रख देते हैं। इसके बाद दोनों पेरेंट्स अपने सिंगों को आपस में मिलाते हैं, जिसकी वजह से दोनों के सिंग चमकने लगते हैं। कुछ देर बाद बेबी यूनिकॉर्न का सिंग भी वापस आने लगता है और बेबी यूनिकॉर्न के साथ साथ एलियट भी जिंदा हो जाता है। अपने पिता को जिंदा देखकर रिडली काफी ज्यादा खुश होती है। अब तीनों यूनिकॉर्न भी वहां से चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद लियोपोल्ड का गार्ड पुलिस को लेकर वहां आ जाता है। पुलिस जब वहां की कंडीशन देखती है तो उन्हें लगता है कि रिडली और एलियट ने ही सबको जान से मारा है, इसलिए वो एलियट और रिडली को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस उन दोनों को लेकर जाती रहती है। तभी तीनों यूनिकॉर्न भी वहां आ जाते हैं और वो रिडली की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि गाड़ी को टाइट पकड़ लो। अब वो लोग गाड़ी को अच्छे से पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो यूनिकॉर्न उस गाड़ी को धक्का दे देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।